राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संक्रांत के दिन से घर में अंधन की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी दीपक जलाने का नियम कैसे लिया जाता है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन से ये दीपक जलाना शुरू किया जाता है और पूरे 1 साल तक दिया जलाने के बाद में अगली संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। ये दीपक जलाने का नियम घर की कोई भी महिला ले सकते हैं, कोई भी बच्चा ले सकते हैं, कोई भी मतलब इस दिए को जला सकता है। 365 हमें इसमें दिए जलाने होते हैं। अब देखिए, दिए हमें कैसे लेने हैं। तो दिए आप यहाँ पर मिट्टी के भी ले सकते हैं, आप चाहें तो धातु का दिया भी ले सकते हैं या आटे का दिया भी आप डेली बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो डेली हमें कोरा दिया हमें लेना होता है और पूरे 365 दिए आप पहले ही गिन करके रख लें और उन्हें आप जलाएं। अगर आप धातु का दिया ले रहे हैं तब आप उसे धुल करके बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बाती हमें कैसी लगानी है। तो बाती देखिए, लक्ष्मी दीपक जब भी हम जलाते हैं तो लंबी बाती इसमें लगानी होती है। तो आप लंबी बाती लगाएं। 2 बातियों को एक करके हमें लगाना होता है। ऐसी कुमकुम लगी, रंग लगी जो बाती होती है ना, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिंपल भी आप बाती ले सकते हैं। दिया हमें किस चीज़ का लगाना है। तो दिया हमें देसी घी का लगाना है। देसी घी संभव नहीं है तो तिल के तेल का भी आप लगा सकते हैं दिया। और जैसे भी आप नियम लेते हैं ना, वो पहली संक्रांति वाले दिन ही लिया जाएगा। सेम उसी विधि से हमें आगे तक करना होता है। देखिए, अगर सामर्थ्य तिल के तेल की भी नहीं है ना, तो आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं मजबूरी में। क्योंकि मतलब कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप सरसों के तेल का भी ये दिया जला सकते हैं। संभव हो सके तो देसी घी का, नहीं तो तिल के तेल का, नहीं तो सरसों के तेल का भी आप लगा सकते हैं। ऐसे हम दिया तैयार कर लेंगे। और देखिए, माता महालक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो दिए में आप थोड़ी सी हल्दी कुमकुम अवश्य डाल लें और थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा मीठा। मीठे में चीनी मिश्री कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये जो दिया है ये आप या तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले लगाएं या शाम को सूर्यास्त के समय इस दिए को लगाएं। यानी कि जब अंधकार होता है तभी दीपदान का महत्व होता है। तो ऐसा नहीं कि आप देखिए सूर्य उदय हो चुके हैं, दिन हो गया है और दिन में आप इस दिए को जला रहे हैं। या तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जलाएं ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर आप शाम को प्रदोष काल में इस दिए को जलाएं। तो ऐसे हम दिया तैयार कर लेंगे। और मिट्टी के आप 365 दिए गिन के रख लीजिएगा और डेली हमें एक दिया ये लगाना होगा। और साथ में आप चाहे तो देखिए फूल ले सकते हैं थोड़ा सा आसन देने के लिए। आसन आप किसी अनाज का भी दे सकते हैं, अक्षत का दे सकते हैं, या फूल ले लीजिएगा, जो भी चीज़ मिल पाए। और थोड़ा सा हम जल ले लेंगे और माचिस ले लेंगे। जहाँ भी हमें दिया जलाना है वहाँ पर हम आ जाएंगे। अब ये जो दिया है ये हमें लगाना होता है घर की चौखट पर, जो हमारी मेन चौखट होती है ना, उस पर लगाना होता है। मेन चौखट पे आप किसी कारण से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इस दिए को तुलसी जी के सामने भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप देखिए घर के मंदिर में माता महालक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, मूर्ति है, उनके आगे भी आप इस दिए को लगा सकते हैं। मुख्य रूप से ये जो दिया है ये घर की चौखट पे ही जलाया जाता है। तो कोशिश करें घर की चौखट पे ही आप इस दिए को प्रज्वलित करें। जब आप घर की तरफ मुख करके बैठें या खड़े हों तो आपने सीधे हाथ की तरफ हमें ये दिया जलाना है होता है। अब ये देखिए, जहाँ भी आप इस दिए को जलाएंगे वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। आप चाहें तो यहाँ पर गेरू लाल मिट्टी से लीप भी सकते हैं, हल्दी से चौक बना सकते हैं, आटे से चौक बना सकते हैं। लेकिन डेली में ये संभव नहीं हो पाता है। पहले दिन तो आप ये सब ज़रूर कर लें, लेकिन डेली बहुत जल्दबाजी सी रहती है। तो डेली में आप सिर्फ फूलों का आसन देते हुए इस दिए को जला सकते हैं। जब हम दिया जलाएंगे तो दिए की जो लौ हमें रखनी है वो घर की ओर रखनी है, घर की ओर मुख रखना है दिए का। और हमारे सीधे हाथ की तरफ हमें ये दिया जलाना है जब आप घर की तरफ मुख करेंगे। और इस दिए को जलाने के बाद में हम माता महालक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में सदैव विराजमान रहें, सदैव प्रवेश करें। इस तरीके से प्रार्थना करके डेली हमें ये दिया लगाना होता है। अब किसी कारण से अगर आपका गैप हो जाता है, दिया नहीं जल पाता है, या पीरियड आदि कोई भी समस्या हो जाती है, तब आप कैसे करेंगे। तो हमें देखिए पूरे 365 दिए हमें लगाने होते हैं। तो आप चाहें तो 2-2 करके भी अपने दिए पूरे कर सकते हैं, या फिर आप घर में किसी अन्य व्यक्ति से भी आप नहीं जला पा रहे तो किसी और से भी आप अपनी जगह पे ये दिया जलवा सकते हैं। अपने हस्बैंड से, बच्चों से, किसी से भी आप इस दिए को जलवा सकते हैं। अगर हम मिट्टी का दिया जलाएंगे डेली तो एक दिया हो जाएगा। आप उस दिए को किसी भी पॉलिथीन बैग में इकट्ठा करते रहें। जब ये पूरे 365 दिए हो जाएं, हमारा उद्यापन हो जाए, उसके बाद में आप इन दियों को विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप आटे का दिया जला रहे हैं तो उस दिए को आप किसी को भी, पशु पक्षी आदि को
खिला सकते हैं। और धातु का तो आप डेली रीयूज़ कर ही लेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसका उद्यापन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, दिए जलाने की पूरी सामग्री हमें दान करनी होती है। इसमें हम 14 दिए लेते हैं। तो आप धातु के दिए भी दान कर सकते हैं, मिट्टी के दिए भी दान कर सकते हैं। साथ में कुछ रुई लेते हैं या बाती ले लेते हैं और साथ में घी, तेल, ये कुछ भी आप दान कर सकते हैं। उन्हें मिनस करके, जल वार करके उन्हें आप किसी भी मंदिर में दे दें, ताकि जो पंडित जी हैं उनका प्रयोग मंदिर की पूजा में कर लेंगे। तो इससे हमारा जो ये उद्यापन है वो हो जाएगा। साथ में आप कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रख कर के मंदिर आदि में दे दें। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसा नियम हम पहले दिन लेते हैं, यानी कि संक्रांत वाले दिन लेते हैं, वैसे ही हमें पूरे वर्ष भर उस नियम का पालन करना होता है। बिज़ी होने की वजह से अगर आप पूरे वर्ष भर इस दीपदान को नहीं कर पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप मकर संक्रांति वाले दिन तो इस दीपदान को अवश्य करें। देखिए, ऐसा माना जाता है कि घर पर इस प्रकार से लक्ष्मी दीपक जलाने से हमारे घर में सुख, समृद्धि, अन्न धन की बरकत बनी रहती है। तो आप भी इस दीपक को जरूर प्रज्वलित करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय अवश्य लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।